कोलाइडी विलयन हम पढ़ रहे थे कल। कोलाइडी विलयन वास्तव में विलयन नहीं होता, वो विषमांग मिश्रण होता है। तो कोलाइडी विलयन की जगह कोलाइडी तंत्र सबसे सही शब्द है, ये मैंने बताया था कल। और कोलाइडी तंत्र क्या है कि उसमें पदार्थ जो होता है, जो विलेय पदार्थ होता है, वो उसके कणों का आकार एक निश्चित प्रकार का होता है। 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच जब पदार्थ के कणों का आकार होता है तो वे कण कोलाइडी कण कहलाते हैं। तो ये कोलाइडी कण वितरित रहते हैं उस विलायक में, तो जब बनता है कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयन हम सामान्य रूप से कह देते हैं। प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षिप्त प्रावस्था जो विलेय होता है, जो कोलाइडी पदार्थ होता है, मतलब कोलाइडी अवस्था में जो होता है, उसको हम बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। और प्रक्षेपण माध्यम जो विलायक होता है उसको हम बोलते हैं। पर वास्तव में यहाँ पे विलेय और विलायक शब्द यूज करना ठीक नहीं है, क्योंकि विलेय का मतलब है पूरी तरह घुल जाना और विलायक का मतलब पूरी तरह घोल लेना, जिससे समांग मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे हमें वास्तविक विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वास्तविक विलयन तो बन नहीं रहा, ये विषमांग मिश्रण बन रहा है। तो इसलिए जो सतत कंटिन्यूस स्टेट में जो इसमें पदार्थ है उसको हम बोलेंगे प्रक्षेपण माध्यम, जिसको विलयन में हम विलायक कहते हैं। यहाँ पे हम उसको बोलेंगे प्रक्षेपण माध्यम, यहाँ पे हम उसको विलायक नहीं कह सकते। और ये प्रक्षिप्त प्रावस्था जो पदार्थ उसमें कोलाइडी कणों के रूप में वितरित रहता है प्रक्षेपण माध्यम में, उसको बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। इंग्लिश में प्रक्षिप्त प्रावस्था को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और प्रक्षेपण माध्यम को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। अब हम पढ़ते हैं कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। कोलाइडी विलयनों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहले प्रकार में प्रक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, कि प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस द्रव गैस है या और प्रक्षेपण माध्यम ठोस द्रव गैस है, इनमें से कौन सी भौतिक अवस्था है जिससे मिलकर के वो कोलाइडी तंत्र बन रहा है। नंबर 2, प्रक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम की परस्पर अन्योन्य क्रिया, परस्पर इंटरैक्शन जो होगा उनके बीच में, उसके आधार पर दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है। और तीसरे प्रकार का वर्गीकरण है जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है या जो कोलाइडी कण हैं उनके प्रकार के आधार पर तीसरे प्रकार का वर्गीकरण है। अब हम तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नंबर 1, प्रक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी तंत्रों या कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। प्रक्षिप्त प्रावस्था व प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के प्रकार के आधार पर। इस प्रकार के आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी विलयन होते हैं। 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र। मैंने बताया था तंत्र शब्द सही है, विलयन शब्द का भी यूज कर सकते हैं। 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र होते हैं। यहाँ पे हम भौतिक अवस्थाएं लिखेंगे। प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था, और ये प्रक्षेपण माध्यम, कोलाइडी विलयन का प्रकार, कोलाइडी तंत्र का प्रकार, और लास्ट में देंगे उदाहरण।
तो पहला प्रकार प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस है। कोलाइडी तंत्र बनेगा, इसका नाम होगा ठोस सोल। और कंचे सभी ने खेले होंगे या खेलते होंगे अभी भी, तो इसका सबसे उदाहरण है कंचे सामान्य जीवन का, या रंगीन कांच हम कह सकते हैं। या जो मिश्र धातुएं हैं, नहीं मिश्र धातुएं तो विलयन में आती हैं, वो नहीं है। कंचे रंगीन कांच इसमें आएगा। दूसरा है, पहला प्रकार तो ये हुआ। दूसरा प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस और प्रक्षेपण माध्यम द्रव हो। प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस, प्रक्षेपण माध्यम द्रव हो। तो इस प्रकार के कोलाइडी तंत्र को हम कहेंगे, कोलाइडी विलयन को हम कहेंगे सोल। जैसे स्टार्च का या गोंद का जल में बना कोलाइडी विलयन, गोंद का जल में बना कोलाइडी विलयन। तीसरा प्रकार प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, प्रक्षेपण माध्यम गैस हो। इसको हम कहते हैं ठोस एरोसोल। इस प्रकार के कोलाइडी तंत्र का नाम है ठोस एरोसोल। और इसका उदाहरण है जो धूल होती है, धूल, धुआं, धुएं में क्या होते हैं? कार्बन के कण, और धूल में मिट्टी के कण वायुमंडल में घुले होते हैं। इसके बाद नंबर 4, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव, प्रक्षेपण माध्यम ठोस। इसको कहेंगे हम द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन। इसको कहते हैं जेल। कोलाइडी तंत्र का प्रकार है ये जेल, या इसको हम जेली भी बोलते हैं। इसका उदाहरण है मक्खन, पनीर। और आइसक्रीम भी इसी में आती है। और जो जेल बिकते हैं बाज़ार में या जेली बिकती हैं फलों की, वो सब इसी में आती हैं। नंबर 5, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव, प्रक्षेपण माध्यम भी द्रव। कोलाइडी तंत्र का प्रकार इससे बनेगा, कोलाइडी तंत्र उसको कहेंगे पायस। और इसका उदाहरण है दूध। दूध में पानी और फैट्स आपस में घुली होती हैं, पानी और वसा। और इसी तरह से तेल तथा जल का जो कोलाइडी विलयन बनेगा, कोलाइडी तंत्र बनेगा, वो भी पायस के अंतर्गत आएगा। नंबर 6, प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव, प्रक्षेपण माध्यम गैस। इसको बोलेंगे हम, इसको कहेंगे द्रव एरोसोल। द्रव एरोसोल। द्रव का गैस में बना कोलाइडी विलयन। और इसका उदाहरण है बादल। बादल में क्या है? द्रव यानी जल वाष्प गैस में घुली है। कोहरा, कोहरा भी इसी का उदाहरण है। और कुहासा भी इसी में आता है। नंबर 7, गैस, प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस, प्रक्षेपण माध्यम ठोस। इसको बोलते हैं ठोस फोम।
इस प्रकार के कोलाइडी तंत्र को बोलते हैं ठोस फॉर्म, और इसका उदाहरण है झावा पत्थर। झावा पत्थर के छिद्रों में गैस भरी होती है, या जो फोम रबर होती है, गद्दे होते हैं फोम के, वो फोम रबर भी इसका उदाहरण है। उसके छिद्रों में वायु कोलाइडी कणों के रूप में भरी होती है। नंबर 8, प्रक्षिप्त प्रावस्था गैस प्रक्षेपण माध्यम भी, प्रक्षेपण माध्यम द्रव, इससे बने कोलाइडी तंत्र को बोलते हैं हम झाग। और झाग या फोम खाली कह देते हैं। इसका उदाहरण है साबुन के झाग। साबुन के झाग या शेविंग क्रीम के झाग क्या होता है, उसमें गैस के कोलाइडी कण द्रव में वितरित रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के कोलाइडी तंत्र हैं। 9वें प्रकार का कोलाइडी तंत्र, जो विलयन में 9 प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। गैस का गैस में विलयन पाया जाता है, पर यहाँ पे गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनता, कोलाइडी तंत्र नहीं बनता, क्योंकि गैस और गैस आपस में मिलकर के वास्तविक विलयन ही बनाते हैं। आपस में वो पूरी तरह से समांग मिश्रण बनाती हैं सभी गैसें। तो इस वजह से कोलाइडी तंत्र गैस का गैस में नहीं बनता। आज इतना ही, इससे आगे कल पढ़ाऊँगा।